हेलो दोस्तों, अगर आप लोग एलटी के फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं 22 तारीख से, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि उत्तराखंड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं जो आपके एलटीसी से भर्ती में यूज आने वाले हैं। और ये वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और कौन सी डेट की एक्सपायर की लास्ट डेट कौन सी होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस का और ये ओबीसी सर्टिफिकेट, जितने भी आपके टी टेट सी टेट यू टेट जो भी आपके हैं, तो उन सभी सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करेंगे। और 22 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और जुलाई में पेपर आपका होगा एलटी शिक्षक भर्ती का। अब बात करता हूँ कि भाई आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए आपको आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो जरूरी रखना है आपके पास, नहीं तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है फॉर्म फिल करते समय। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पर लिखा है तो, नहीं लिखा है तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, और मतलब कि यहाँ पर जो है जितने भी डॉक्यूमेंट हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, शासनादेश संख्या जो है 21 मई 2005 के द्वारा अधिसूचना के अनुसार 5 वर्ष की छूट अमान्य रहेगी, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये कहा गया है। ठीक है, इनके लिए सिर्फ 5 साल का छूट रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर दिनांक 21 मई के अपेक्ष में 10 साल की छूट अनुमान्य कर दी गई है, जो यहाँ पर देखते हैं दिव्यांग कैटेगरी के लिए 10 वर्ष का रहेगा और बाकियों के लिए यहाँ 5 साल का रखा गया है। और ये आपको ओबीसी एसटी इनके लिए रखा रहेगा। बाकी आप समझ ये पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी शर्तें अगर जो भी हैं और इसमें जो आप लोगों के लिए लागू होने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर नंबर चाहिए आपको, अगर आपने उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर करवा रखा है। अगर नहीं करा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए आप कौन कौन से आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। देखो, कोई भी स्कैन कॉपी नहीं लगनी है आपके पास, आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए वैलिड। लास्ट अंतिम तिथि, ठीक है, जब इसकी फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि होगी उस तारीख तक जो है वैध जो सर्टिफिकेट हैं वो होने जरूरी है। ठीक है, अब बात करता हूँ। सबसे पहले एक तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का नंबर लगेगा, आधार कार्ड का नंबर लगेगा आपका, और यहाँ पर जो स्थायी निवास है उसका नंबर लगेगा आपका। जो भी डॉक्यूमेंट है उनके नंबर लगते हैं यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय। अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी का लगेगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का लगेगा, एससी है तो एससी का लगेगा, एसटी वाले का एसटी के लिए लगेगा, और बाकी दिव्यांग कैटेगरी सबका आपका वो चीज़ लगना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग है, कई लोग पूछे थे भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होना चाहिए। अंतिम तिथि तक होना चाहिए अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो, अगर नहीं है तो कई लोग एक्सपायर हो गए होंगे तो आपको जो है न्यू बना लेना। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और क्योंकि यूपीपीएससी में तो साफ साफ लिखा गया है उसकी नोटिस में कि यहाँ पर जो है अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग ने ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन आप अंतिम तिथि तक मान सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्क्स और उनकी जो सर्टिफिकेट के नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका बीएड की पूरी डिटेल, कब किया, कौन सी ईयर में किया, उनके रोल नंबर सब कुछ आपको प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सीटेट या यूटेट उसके जो है कितने नंबर आपके थे और कितने नंबर आपने प्राप्त कर रखे हैं, कौन से वर्ष में किया है, उसकी पूरी डिटेल रोल नंबर सहित आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। ये सारे सर्टिफिकेट याद रखना, ये चीज़ आपके लगने वाले हैं। ओरिजिनल कोई भी स्कैन नहीं लगनी है, ओरिजिनल आपकी फ़ोटो लगेंगी, इसकी सिग्नेचर लगने वाली है, बाकी कुछ भी स्कैन नहीं लगनी है। और ये डॉक्यूमेंट जितने भी बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट के आपके पास साथ में होने चाहिए। और उससे जो है वो नंबर पूछेंगे फॉर्म फिल करते हो तो वो आपको नंबर डालना है जो भी आपके फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, इसके बाद जो महिला वाले हैं, विवाहित हैं या नहीं हैं, उसका भी डिटेल मांगा जाता है। तो वो अगर कई राज्य से बाहर आने के बाद विवाहिता हो जाती हैं, उस टाइम कुंवारी रहती हैं, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। आप वो चीज़ भी देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्राप्त केवल उत्तराखंड राज्य की सेवाओं में प्रमाण पत्र मान्य होगा बताया गया है। और बाकी आपके जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या उनके ये जो आरक्षण वाले हैं, सबको अपना अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसके लिए जो है आपको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट रखनी है। अगर कोई भी अंतिम तिथि से पहले अगर समाप्त हो रही है आपकी कोई डॉक्यूमेंट, चाहिए ओबीसी का, देखिए ओबीसी का 3 साल का होता है, वो आपको रख लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस का 1 साल का होता है आपका, वित्तीय वर्ष जो रहता है आपका 1 साल का रहता है। और जो भी एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट रहते 3 साल के रहते हैं। तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपकी डेट एक्सपायर हो रही नहीं हो रही, लास्ट डेट से पहले पहले आप ज़रूर मैच कर लें, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, और कुछ नया है तो मैं आपको बता दूंगा इसमें, और कोई है नहीं इसमें। ये सब डॉक्यूमेंट लगा के इन लोगों ने कि कब से कब तक होना चाहिए, बस इसमें लिखा गया है। बाकी मैंने बता दी इतने सारे डॉक्यूमेंट ये आपके लगने वाले हैं। बाकी अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।